मायरा की वजह से भगवान में अभीरा का विश्वास फिर से लौट आया। लेकिन क्या सच में भगवान ने उनकी सुन ली? या इस दुआ के बाद किस्मत का खेल शुरू हुआ? स्टार प्लस के पॉपुलर शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को मिलने वाला है एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अस्पताल के मंदिर में मायरा नंगे पांव कांपते हाथों से भगवान के आगे खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, होंठ बुदबुदा रहे थे, लेकिन आवाज गूंज रही थी दिल से, भगवान प्लीज मेरे पापा को ठीक कर दो। आप जो चाहो मैं दूंगी, लेकिन पापा को वापस ला दो। मंदिर की आरती की धीमी धीमी आवाज के बीच एक परछाई मंदिर की दहलीज पर खड़ी थी। वह कोई और नहीं, अभीरा थी। कांपते कदम, खोई हुई आंखें और अंदर जली राख जैसी भावनाएं लेकर वह मंदिर के भीतर आई। उसका चेहरा साफ कह रहा था कि विश्वास और तकलीफ की लड़ाई उसके अंदर जोरों से चल रही है। मायरा ने उसे देखा, आंखें भर आईं। उसने कहा, आप भी प्रार्थना कीजिए ना। आखिर क्यों नहीं कर रही? भगवान से क्या नाराजगी है आपकी? अभीरा रुकी। उसके दिल ने कई सालों का गुस्सा एक पल में उगल दिया। क्योंकि मैंने पहले बहुत मांगा था, माँ के लिए, अरमान के लिए, अपनी खुशी के लिए। कुछ नहीं मिला, बस तड़प मिली। अब नहीं करना मुझे प्रार्थना। भगवान सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं जिनके पास कुछ खोने के लिए होता है। लेकिन मायरा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने भी बहुत कुछ खोया था, अपना बचपन, अपने माँ बाप का साथ, एक ऐसा घर जहां सिर्फ सुकून हो। लेकिन एक उम्मीद उसके अंदर अब भी जिंदा थी। तो मेरे लिए कर लीजिए, मेरे पापा के लिए। मैं जानती हूँ आप अंदर से टूट चुकी हैं, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है। अगर आप भी भगवान से नहीं मांगेंगी तो फिर कौन मांगेगा? इतना कहना था कि अभीरा के पैरों में जैसे जान आ गई। उसने धीरे धीरे हाथ जोड़े, आंखें बंद कीं और पहली बार कई सालों बाद दिल से भगवान को पुकारा। अगर आप कहीं हैं तो अरमान को बचा लीजिए। अगर मेरी एक भी दुआ में ताकत बची है तो उसे लौटा दीजिए। मंदिर की घंटियां जोर से बजने लगीं। हवाएं एकाएक तेज हो गईं। बाहर अचानक आसमान में बादल छा गए। उसी वक्त अस्पताल के आईसीयू में पड़े अरमान की उंगलियां हिलीं। डॉक्टर, जो पहले बिल्कुल भी उम्मीद नहीं जता रहे थे, भागते हुए अंदर आए। मॉनिटर की बीप्स तेज हो गईं। अरमान की बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया है, हमें चांस मिल सकता है। अभीरा और मायरा को बुलाया गया। दोनों आईसीयू के दरवाजे पर खड़ी थीं। अंदर अरमान की धड़कनों में हलचल थी। लेकिन तभी एक औरत आई, नकाब में, चेहरे पर डर और आंखों में साजिश। वो सीधा आईसीयू की ओर भागी। गार्ड्स उसे रोकने वाले ही थे कि वह चिल्लाई, मैं अरमान की बीवी हूं, मुझे अंदर जाना है। भीड़ में खलबली मच गई। अभीरा वहीं सन रह गई। बीवी? लेकिन मैं अरमान की मंगेतर हूं। मायरा की आंखों में डर उतर आया। कौन है ये औरत? क्या ये झूठ बोल रही है? डॉक्टर ने कहा, हमें आईडी चाहिए, वरना किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। औरत ने पर्स से एक मैरिज सर्टिफिकेट निकाला। नाम पढ़कर सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अरमान सिंघानिया, पति। राधिका सिंह, पत्नी। अभीरा की सांसें रुक गईं। ये क्या मजाक है? अरमान ने तो कभी बताया ही नहीं कि उसकी शादी हो चुकी है। मायरा फूट पड़ी, पापा झूठ नहीं बोल सकते, ये औरत झूठी है। तभी पीछे से एक और झटका आया। पुलिस इंस्पेक्टर अस्पताल में दाखिल हुआ। हमें अरमान सिंघानिया की गिरफ्तारी करनी है। उनके खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी और दोहरे विवाह का केस दर्ज हुआ है। भीड़ दंग थी। मीडिया भी पहुंच चुकी थी। कैमरों की चमक में राधिका ने अपना नकाब उतारा, और ये वही औरत थी जो पिछले कुछ महीनों से छिपकर अरमान को ब्लैकमेल कर रही थी। अभीरा पीछे हटती चली गई। उसे याद आया, कुछ हफ्ते पहले अरमान उससे बार बार कह रहा था, कुछ बातें हैं जो मैं सही वक्त पर बताऊंगा, बस मुझ पर भरोसा रखना। लेकिन अब भरोसा चूर चूर हो चुका था। डॉक्टर ने कहा, अरमान को होश आ गया है, लेकिन स्थिति नाजुक है, ज्यादा तनाव नहीं दे सकते। मायरा भागते हुए अंदर गई, अरमान का हाथ थामा। पापा, क्या ये सब सच है? क्या आपने मम्मा को धोखा दिया? क्या आपने हमें भी झूठ में रखा? अरमान की आंखें छलक गईं। उसकी आवाज कांप रही थी, मायरा, सब मेरी गलती नहीं थी। मुझे फंसाया गया है।
राधिका ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अरमान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। उसकी सांस फिर से लड़खड़ा गई। डॉक्टरों ने उसे फिर से वेंटिलेटर पर डाल दिया। अभीरा, जो दरवाजे के बाहर खड़ी थी, अब अंदर नहीं जा सकी। उसकी आंखों में एक नई नफरत उग चुकी थी। औरत बनकर अगर किसी को सबसे ज्यादा चोट मिलती है, तो वो होती है उस वक्त जब प्यार के नाम पर कोई उसके आत्मसम्मान से खेलता है। रात के अंधेरे में अस्पताल की बालकनी पर खड़ी अभीरा अपने आंसू छिपा रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, अब तो यकीन हुआ भगवान पर? या फिर ये भी किसी इम्तिहान का हिस्सा है? वो आवाज थी अंशुमान की। अभीरा ने मुड़कर देखा। तुम क्या करने आए हो? सच दिखाने। और सच ये है कि जो तुम देख रही हो, वो पूरी कहानी नहीं है। अरमान ने तुमसे सब कुछ छिपाया, क्योंकि वो तुम्हें इस गंदगी से दूर रखना चाहता था। राधिका, उसका अतीत है, एक ऐसा अतीत जिसे वो खुद भी मिटाना चाहता था। और क्या तुम जानते हो ये सब? अभीरा ने गुस्से से पूछा। हाँ, अंशुमान बोला, क्योंकि मैं ही वो शख्स हूँ जिसने राधिका और अरमान को मिलवाया था। अभीरा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। मतलब, ये सब एक प्लान था? नहीं, मैं भी राधिका के असली चेहरे को नहीं जानता था। जब तक सब समझा, बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन एक बात सच है, अरमान ने तुमसे सच्चा प्यार किया है। और उसने ये सब सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया। अभीरा ने आसमान की ओर देखा, जैसे भगवान से पूछ रही हो, क्या मेरी दुआओं की ये कीमत थी? सुबह होते होते पुलिस ने राधिका को हिरासत में ले लिया। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। राधिका ने जाते जाते धमकी दी, मैं वापस आऊंगी, और उस वक्त सिर्फ अरमान नहीं, तुम सब भुगतोगे। अब मायरा की मासूमियत, अभीरा का टूटा विश्वास, अरमान की अधूरी सच्चाई और अंशुमान की गहराती भूमिका, ये सब मिलकर सीरियल को एक नए मोड़ पर ले जाने वाले हैं। क्या अरमान बेकसूर साबित होगा? क्या अभीरा दोबारा उसे माफ कर पाएगी? क्या मायरा की प्रार्थना सच में चमत्कार लाएगी, या ये सिर्फ एक तूफान से पहले की खामोशी है? और क्या अंशुमान का सच अभीरा की दुनिया को पूरी तरह बर्बाद कर देगा? सच्चाई, प्यार और धोखे की इस जंग में जीत किसकी होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, अब यह रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा।